हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म द क्लैन को। ये एक स्पेनिश फिल्म है जिसका नाम स्पेनिश में है एल क्लैन। इस फिल्म को एक गोया अवार्ड मिला है और स्पेनिश में गोया अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के बराबर ही माना जाता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7/10। ये फिल्म रॉटेन टोमेटोज पे 84% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 73% और इसे 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। ये कहानी एक रियल फैमिली पर बेस्ड है। मूवी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना एक दूसरा चैनल बनाया है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, जिसमें मैं बहुत सारी अच्छी एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो प्लीज मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और अगर आपको एनिमेटेड मूवी का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और आई बटन में दे दिया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से CID की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम प्यूषा को देखते हैं। इसका नाम एक्चुअली काफी लंबा है पर प्यूषा एक छोटा नाम है जो कि इसका सरनेम है, तो मैं इसे प्यूषा ही बोलूंगी। प्यूषा पहले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था पर अब वो रिटायर हो गया है और रिटायरमेंट के बाद उसे एक घर और एक दुकान मिली है और अब वो वही अपनी एक शॉप चलाता है और अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ उसी घर में रहता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है एलेक्स और एक का नाम है ग्विलेमो। ग्विलेमो को मैं ग्विल बोलूंगी क्योंकि ये थोड़ा सिंपल लग रहा है। प्यूषा का एक बेटा और भी था जिसका नाम था डैनियल, पर उसने बहुत पहले उन लोगों को छोड़ दिया और अपने सपनों की राह पे आगे चला गया और तब से वो उन लोगों से कोई भी टच या कांटेक्ट नहीं रखता है। उसकी 2 बेटी भी होती हैं, सिल्विया और एंड्रिया, जो कि पूरी मूवी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बिजी रहती है। एलेक्स अपने टाउन का एक स्टार रग्बी प्लेयर है और बहुत सारे लोग उसे जानते हैं और मैगजीन्स वगैरह में उसकी फोटोज भी आती रहती है। जबकि ग्विल भी स्पोर्ट्स में है पर वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है और इनकी फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एलेक्स एक पार्टी में होता है। असल में उसने अभी एक मैच जीता है जिसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और ये उसी मैच के सेलिब्रेशन की पार्टी है। इसमें सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन एलेक्स ही होता है। यहाँ पर एलेक्स एक लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है रिकी। अब नेक्स्ट डे एलेक्स रोड पे खड़ा होता है, तभी कार से रिकी आता है तो एलेक्स रिकी से उसे आगे तक छोड़ने के लिए बोलता है और रिकी मान जाता है तो एलेक्स रिकी कार में बैठ जाता है। इसके बाद जब वो लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़े होते हैं कि तभी एक कार से बहुत सारे किडनैपर्स आ जाते हैं और वो रिकी को जबरदस्ती किडनैप कर लेते हैं और एलेक्स को भी जबरदस्ती एक कार में बिठा देते हैं और रिकी को उसी कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं। पर अब कार में बैठने के बाद वो सब अपना अपना मास्क उतारते हैं और ये और कोई नहीं एलेक्स के डैड होते हैं और इन सभी लोगों ने मिलकर रिकी का किडनैप किया होता है। यहाँ पर एलेक्स के डैड के साथ 2 लोग और भी होते हैं, उनके पार्टनर्स। असल में रिटायरमेंट के बाद उन्हें बस एक शॉप और एक घर दे दिया गया और शॉप से वो बहुत अच्छा कमा नहीं पा रहे थे, तो अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए और पैसे कमाने के लिए प्यूषा ने किडनैपिंग शुरू कर दी। किडनैप करने के बाद वो रिकी को घर लेकर आते हैं और उसे बांधकर एक रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे प्यूषा रिकी के पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि अगर उन्हें अपना बेटा जिंदा चाहिए तो उन्हें $5 मिलियन उन्हें देने पड़ेंगे। इसके बाद वो वापस आता है और रिकी से एक लेटर लिखवाता है जिसमें वो लिखवाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, ये लोग मुझे अच्छे से रख रहे हैं, पर अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज इनकी सारी बातें मान लीजिए। इससे वो विक्टिम के पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा और प्रेशर बनाता है। ये लेटर वो उन लोगों तक पहुंचा देता है एक कैन के थ्रू। ये लेटर पढ़ने के बाद रिकी के डैड और भी ज्यादा टूट जाते हैं और अब वो जल्दी से पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो पैसे तैयार करके एक बेंच के नीचे रख देते हैं और यहाँ पर प्यूषा का एक आदमी आकर वो पैसे उठा लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने रग्बी प्लेयर्स की टीम के साथ होता है। यहाँ पर सब लोग काफी दुखी होते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक अबैंडन एरिया पर पुलिस को रिकी की लाश मिली है, मतलब कि एलेक्स के डैड ने रिकी को मार दिया पैसे लेने के बाद भी। ये सुनकर एलेक्स को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो घर जाता है। आज घर पर वो सही से खाना नहीं खा रहा होता है क्योंकि वो बहुत नाराज होता है। इस पर प्यूषा उसे बोलता है कि रिकी को अंदाजा लग गया था कि उसकी किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है, इसलिए अगर हम उसे जिंदा छोड़ देते तो वो हम सबको जेल में डलवा देता और उसने हमें धमकी भी दी थी कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें मजबूरी में आके उसे मारना पड़ा। अब एलेक्स यहाँ पे अपने पापा की बातों में आ जाता है और उनकी बात मान जाता है और अब सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर उनकी न्यू शॉप ओपनिंग की पार्टी चल रही होती है। उन्होंने अपनी छोटी सी शॉप को अब बदल कर एक स्पोर्ट्स की बहुत ही अच्छी शॉप में बदल दिया होता है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं और उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। अब प्यूषा के पास अच्छे खासे पैसे आ चुके होते हैं
पर फिर भी वो नेक्स्ट किडनैपिंग की तैयारी करता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में पुशिया को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। उसका दोस्त भी उसी की एज का बुढ़ा था। वो बताता है कि उसका अफेयर एक ग्रैंडमा की एज की लेडी के साथ चल रहा है और उसकी फैमिली को, मतलब कि उस ग्रैंडमा की फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन दोनों के अफेयर से, और वो उनके घर में अक्सर आता जाता रहता है। एक दिन उन ग्रैंडमा के बेटे ने उनसे बोला कि वो उसकी कुछ डील्स करवाए बड़े बड़े लोगों से और वो एज अ ब्रोकर काम करे और उसे इस बात का परसेंटेज भी मिलेगा। इस पर पुशिया का दोस्त काफी खुश हो गया और उसने डील्स करवाई, पर हर डील में एंड में आके वो पुशिया के दोस्त को साइड में कर देते थे और उसे कुछ भी नहीं मिलता था। इस बात से अब वो उन लोगों से काफी ज्यादा नाराज था, इसलिए वो चाहता था कि पुशिया उनमें से किसी का किडनैप करे। और यहाँ पर पुशिया डिसाइड करता है कि वो उस अमीर आदमी के बेटे का किडनैप करेगा। दूसरी तरफ इसी टाइम में एलेक्स अपनी शॉप पर होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, मोनिका को यहाँ पर एक अंडर वाटर डाइविंग सूट लेना होता है। एलेक्स को पहली ही नजर में मोनिका बहुत पसंद आती है, तो इसके बाद वो मोनिका को एक सूट देता है ट्राई करने के लिए और मोनिका उसे ट्राई करती है जो कि उसे फिट आता है और यहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने घर का दरवाजा खोल रहा होता है और यहाँ पर डिग्गी में उसी अमीर आदमी का बेटा पड़ा होता है, मतलब कि उन्होंने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर उसे पीट पीट कर ऊपर के रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे ले जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ पर उसे काफी टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करते करते उसे लेटर लिखवाते हैं, वैसा ही सेम लेटर जैसा वो रिकी से लिखवाते हैं और फिर उसी सेम तरीके से वो उसे कैन में रखकर उसके पेरेंट्स तक पहुंचवा देते हैं। उनकी ऑलमोस्ट हर किडनैपिंग का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर जब वो उससे लेटर वगैरह लिखवा रहे होते हैं उसी टाइम में दूसरी तरफ एलेक्स मोनिका के साथ डेट पे गया होता है। यहाँ वो दोनों पहली ही डेट पे आए होते हैं और इसके बाद वो दोनों सीधे कार में टाइम पास करने चले जाते हैं। यहाँ पर उनका टाइम पास चल रहा होता है और दूसरी तरफ पुशिया लेटर लिखवाने के बाद उस लड़के को मार देता है, बिल्कुल पहले वाले की तरह, और उसे मार कर फेंक देता है। पर ये बात वो विक्टिम्स के पेरेंट्स को पता नहीं चलने देता, मतलब कि वो अभी भी उस लेटर की वजह से इसी उम्मीद में होते हैं कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। अब लेट नाइट वो ट्रेन की पटरी के पास पैसे छोड़कर चले जाते और यहाँ पर एलेक्स आकर वो पैसे उठा लेता है, पर क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका था तो वो उन्हें नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में पुशिया वो सारे पैसे कलेक्ट करके अपनी तिजोरी में रख रहा होता है। यहाँ पर वो बहुत सारे पैसों की मोटी गड्डियाँ एलेक्स को देता है उसके काम के लिए। अभी तक ये सारी किडनैपिंग करने के बाद भी पुशिया को कोई पकड़ इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि इस वक्त में मिलिट्री पावर में थी और वो खुद भी मिलिट्री से रिलेटेड था, इसलिए उसे मिलिट्री का काफी सपोर्ट था और इसी वजह से वो इतनी किडनैपिंग करने के बाद भी और लोगों को मारने के बाद भी पकड़ा नहीं जाता था। उसे मिलिट्री से प्रोटेक्शन मिल रही थी और वो अकेला नहीं था जो रिटायरमेंट के बाद ये किडनैपिंग वगैरह करने लगा हो। उसी की तरह एक और भी था जो रिटायरमेंट के बाद किडनैपिंग वगैरह करने लगा था, पर अब वो आदमी पकड़ा गया अपनी गैंग के साथ, क्योंकि अब धीरे धीरे वो जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पर मिलिट्री का रूल जा रहा था और डेमोक्रेसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में एलेक्स और पुशिया एक शू शॉप पे जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स महंगे महंगे जूते खरीद रहा होता है जो कि पुशिया उसे दिला रहा होता है। तभी यहाँ पर शू शॉप का मालिक आता है। वो पुशिया से बहुत ही प्यार से बात करता है और उसके साथ काफी फ्रेंडली होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम गुल को देखते हैं जो कि अपनी पहली स्पोर्ट्स की ट्रिप टूर्नामेंट पे जा रहा होता है। यहाँ पर एलेक्स को लगता है कि शायद गुल काफी नर्वस है, इसलिए वो उसे समझाने लगता है, पर इस पर गुल बोलता है कि वो अब वापस कभी नहीं आएगा। इस पर एलेक्स शॉक्ड हो जाता है। वो गुल बोलता है कि मुझे पता है कि हमारे डैड किडनैपिंग कर रहे हैं और कभी भी वो पकड़े जा सकते हैं और मैं उनके इस काम में उनका साथ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं जा तो रहूं पर वापस कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर एलेक्स वहीं पे खड़ा रह जाता है और गुल वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गुल एलेक्स को भी समझाता है कि उसे भी ये काम छोड़ देना चाहिए और इस बात का एलेक्स पर थोड़ा बहुत असर होता है और अब वो ये काम नहीं करना चाहता और ये बात वो अपने पिता से भी बोलता है, पर उस पर पुशिया उस पर बहुत नाराज होता है और एलेक्स जानता है कि वो चाहे या ना चाहे उसे अब ये काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर उस शू शॉप के मालिक को किडनैप करने के लिए पुशिया अपनी कार खराब है ऐसा बहाना बनाकर रोड पर खड़ा होता है जहाँ से वो शू शॉप का मालिक निकल रहा होता है। इसके बाद वह हेल्प के लिए उसे बुलाता है और बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी आगे तक उसे छोड़ दे और वो आदमी मान भी जाता है, पर थोड़ा आगे चलने पर वो कहता है कि शायद मैं अपनी कार की कीज अपनी कार में ही भूल गया हूँ, तो तुम यहीं पर रुको, मैं पैदल जाकर उसे लेकर आता हूँ। असल में पुशिया का प्लान होता है कि जब वो कार से निकलेगा और पैदल पैदल चल के जाएगा उस बीच उस आदमी की कार वहीं पर खड़ी रहेगी और तभी उसके टीममेट्स आकर उसे किडनैप कर लेंगे। पर प्लान थोड़ा उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो शू शॉप का आदमी कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यू टर्न लेके दोबारा से कार के पास जाता हूँ। यहाँ पर पुशिया लगातार उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो कार रोक दे और वो पैदल जाएगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं यू टर्न लेके ही जाऊंगा। और इसी हड़बड़ी में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े में गलती से वो आदमी मारा जाता है। अब वो लोग उसी मरे हुए आदमी को उसकी कार में छोड़ देते हैं और पुशिया वहाँ से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और वो लोग दूसरी कार में वहाँ से भाग जाते हैं। वापस आकर पुशिया शॉप पर जाता है जहाँ पर वो एलेक्स को बहुत पीटता है।
और ऑलमोस्ट उसे जान से मारने ही वाला होता है। वो कहता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, इसका रीजन तुम हो, क्योंकि तुम हमारे साथ में नहीं आए थे और तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अब अपने पिता का गुस्सा ठंडा करने के लिए एलेक्स वापस से ग्विल के पास जाता है और उसे जैसे तैसे मनाकर वापस लेकर आता है। पर इस सारे बीच में उस 1 साल बीत चुका होता है, तो अब ग्विल बहुत ही मोटा सा हो चुका है और उसका कैरेक्टर भी अब कोई दूसरा एक्टर प्ले कर रहा होता है। ग्विल वापस आता है और अब अपने पापा के काम में उसका साथ देने लगता है। असल में वहाँ पर 1 साल रहने के बाद ग्विल एलेक्स से भी ज्यादा बिगड़ चुका होता है और अब वो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हो चुका होता है, घटिया, गिरा हुआ वगैरह वगैरह। यहाँ पर ग्विल पूशिया के साथ मिलकर एक ओल्ड लेडी को किडनैप करता है और वो उसे अपने घर के तहखाने में बंद कर देते हैं, जहाँ पर वो लगातार चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, पर उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ग्विल उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और मारता भी है, पर किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूशिया विक्टिम की फैमिली को बताता है कि उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है और उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर वो कई बार कॉल करता है पर उधर से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसे सुनकर अब पूशिया को लगता है कि शायद इनकी फैमिली के पास उतने पैसे है ही नहीं जितने की वो डिमांड कर रहा है। और दूसरी तरफ एक दिन उसे मिलिट्री ऑफिसर का कॉल आता और वो बोलता है कि तुम्हारी बढ़ती किडनैपिंग की वजह से लोगों का अब अटेंशन बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर चला गया है, इसलिए अब इसके बाद हम तुम्हारी बिल्कुल भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर पूशिया को बहुत गुस्सा आता है और अभी तक उसे उस ओल्ड वुमेन की फैमिली से पैसे भी नहीं मिले होते हैं, इसलिए भी वो काफी नाराज हो जाता है। तो फिर पूशिया एक चोरी करने के बारे में सोचता है ग्विल के साथ। यहाँ पर वो एक कार में बैठे होते हैं और एक आदमी का वेट कर रहे होते हैं। उनका प्लान होता है कि जब वो आदमी आएगा तो पूशिया उसे अपनी बातों में उलझा लेगा और ग्विल जाके उसकी कार से उसका ब्रीफकेस चुरा लेगा। पर जैसे ही वो लोग कार से निकल के उस आदमी तक पहुँचते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये आदमी उस ओल्ड वुमेन का फैमिली मेंबर होता है और उस आदमी ने पुलिस को पहले से ही सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होता है। यहाँ तक कि पुलिस के पास पूशिया ने जो धमकी दी थी कॉल पे उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। अब पुलिस इन दोनों को धर लेती है और इसके बाद वो सीधे उस ओल्ड वुमेन को ढूंढने के लिए पूशिया के घर की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ पूशिया के घर में एलेक्स और मोनिका अब साथ में रहने लगे होते हैं। एक्चुअली वो लोग पूरी फैमिली के साथ ही लिव इन में रह रहे होते हैं और वो लोग कुछ ही दिन बाद एक ट्रिप के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वो दोनों काफी खुश होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये मूवी की स्टार्टिंग का वही सीन है जहाँ पर एक कपल बैठा होता है और वहाँ पर पुलिस सीआईडी की तरह आ जाती है। ये वही सीन है। यहाँ पर उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उनके पूरे घर की तलाशी ली जाती है। यहाँ पर इस तलाशी के बीच में उनकी बाकी की बची हुई फैमिली भी उस घर में आ जाती है और उन सबको भी पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर तहखाने वगैरह में सर्च करने के बाद उन्हें वो ओल्ड लेडी एक रूम में बंद पड़ी मिल जाती है, जिसे बुरी तरह से टॉर्चर किया था और जिसकी हालत बहुत खराब थी। उन सबको बाहर लेकर आते हैं और जेल में सीधे जाके बंद कर देते हैं। पूशिया को एक जज के सामने लेकर जाया जाता है उससे बात वगैरह करने के लिए, क्योंकि जज के पास पूशिया के लिए एक ऑफर होता है। यहाँ पर पूशिया एक उल्टी सीधी स्टोरी सुनाता है कि उसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन से फोर्स किया जा रहा था वगैरह वगैरह। पर उस जज को अच्छे से पता है कि पूशिया उसे बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पर वो जज बताता है कि तुम्हारे बाकी के 2 टीममेट्स ने भी तुम्हारा नाम कबूल कर लिया है, पर तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट कोई बहुत अच्छे एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, इसलिए अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो और अपनी फैमिली को बचा लो। अब यहाँ पर हमेशा से ही खुद को फैमिली मैन दिखाने वाला पूशिया बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं हमेशा यही बोलूंगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। इसके बाद उसे वापस से उसकी सेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर वो एक वार्ड बॉय की हेल्प से अपने बेटे को बुलाता है बात करने के लिए। यहाँ वो बातों ही बातों में एलेक्स को इतना ज्यादा भड़का देता है कि एलेक्स गुस्से में आके अपने पिता को मारना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत मारता है, क्योंकि ये किडनैपिंग वाले कांड में फंसाकर उन्होंने एलेक्स की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो एक अच्छा स्टार रग्बी प्लेयर था, उसका अच्छा खासा फ्यूचर था और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना पिटने के बाद भी एलेक्स के पिता खुश होते हैं, क्योंकि पूशिया का प्लान था कि वो इन चोटों को दिखाकर कोर्ट में ये बोलेगा कि मुझसे जबरदस्ती कन्फेशन लिया गया है और मुझे मारा गया है और उसे सच में टॉर्चर किया गया है। इसके प्रूफ में वो अपनी वही चोटें दिखाएगा जो कि एलेक्स ने उसे दी थी। अब नेक्स्ट डे वो सभी लोग कोर्ट रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर अब तक एलेक्स को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही होती है, तो वो सुसाइड करने का प्लान करता है और सबसे भागकर सीधे जाकर एक जगह से कूद जाता है, पर एलेक्स को बाद में बचा लिया जाता है। यहाँ पर एलेक्स के भाई गुल को 2 साल की जेल होती है, लेकिन उसके बाद बहुत टाइम तक उसकी सुनवाई की डेट ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। पर जब उसकी सुनवाई होती है तो उसे 12 साल की सजा मिलेगी ऐसा होता है, पर तब गुल वहाँ से भाग जाता है और बहुत सालों बाद वापस आता है जब उसकी सजा का टाइम बीत चुका होता है। दूसरी तरफ उसकी मम्मी और छोटी बहन को छोड़ दिया जाता है, जबकि उसकी बड़ी बहन को 12 साल की सजा दी जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड को तो पहले से ही छोड़ दिया गया था और एलेक्स को भी बहुत लंबी सजा होती है। यहाँ सजा के बीच वो हमेशा बार बार सुसाइड करने की कोशिश करता रहता है, पर हर बार नाकाम रहता है। और अब अंत में पूशिया उसे भी जेल भेज दिया जाता है, जहाँ वो जेल के अंदर लॉ की पढ़ाई करता है और जब 2008 में उसे जेल से रिलीज किया जाता है तब वो लॉयर बन जाता है।
पर कुछ साल बाद जब उसकी मौत होती है तब उसका कोई भी फैमिली मेम्बर उसकी बॉडी को क्लेम करने नहीं आता, इसलिए उसकी बॉडी को लावारिस लोगों की तरह ही दफन किया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।